गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का जो ये करेंट अफेयर है पिछले 2 दिनों का है इसमें, और वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, यह है, देखिए, किस नाम की सफ़ेद बाघिन ने मैत्री बाघ चिड़ियाघर में 3 शावकों को जन्म दिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, नाम देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है रक्षा। याद रखिएगा, रक्षा नाम है, ठीक है। चलिए डिटेल से देखते हैं। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो है ना, दुर्ग जिले के मैत्री बाघ चिड़ियाघर में एक सफ़ेद बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया है। और याद रखिएगा कि इससे जो है मैत्री बाघ चिड़ियाघर में मौजूद बाघों की जो संख्या है बढ़कर कितनी हो गई है? 9 हो गई है। और रक्षा नाम की सफ़ेद बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया है, ठीक है। और सफ़ेद बाघ जो है सुल्तान इन शावकों का जो है पिता है, तीनों शावक का, याद रखिएगा। और याद रखना है कि पिछले साल सितंबर में रोमा नाम की एक सफ़ेद बाघिन ने एक है ना शावक को जन्म दिया था, जिसका नाम क्या रखा गया था? सिंघम रखा गया है। ओके, याद रखिएगा। और इस बाघ शावक का जो है पिता भी कौन है? सुल्तान नामक जो है सफ़ेद बाघ है। ओके, तो इतना कुछ याद रखना है आपको। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, फोर्टिफाइड चावल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा और आपको जो है कूट के माध्यम से उत्तर देना है। देखेंगे, पहला देखिए कि बीपीएल परिवारों को अप्रैल माह से फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारंभ हो गया है। दूसरा देखिए कि फोर्टिफाइड राइस में आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड की मात्रा अधिक है। तीसरा, इसे आम चावल में मिलाकर खाया जाता है। और चौथा देखिए, यह आम चावल की तुलना में स्वादिष्ट होता है। तो कौन सा जो है कथन सही नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका है ना सी सही नहीं है, ठीक है। केवल 4, तो यह आम चावल की तुलना में स्वादिष्ट होता है, ये गलत है। बाकी तीनों सही हैं। ओके, और याद रखना दोस्तों, प्रश्न का जो लेवल है आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में इसी प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, याद रखिएगा, कूट वाला प्रश्न अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करिएगा। ओके, चलिए, लेवल बढ़ चुका है दोस्तों, है ना। खुद का लेवल बढ़ाइएगा और प्रश्न का भी लेवल बढ़ाइएगा, है ना। देखिएगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के समान ही दोस्तों छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी बीपीएल, अंत्योदय, प्राथमिकता एवं निःशक्त जन राशन कार्डों में अप्रैल 2023 से जो है फोर्टिफाइड चावल का जो है वितरण प्रारंभ हो गया है, याद रखना है। और याद रखिएगा कि फोर्टिफाइड चावल का जो है मतलब पोषण युक्त चावल होता है, और इसमें आम चावल की तुलना में आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। और इसके अलावा जिंक, विटामिन ए, विटामिन B वाले फोर्टिफाइड राइस भी विशेष तौर पर तैयार किए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि फोर्टिफाइड राइस को आम चावल में मिलाकर खाया जाता है। ओके, तो इतना कुछ इसके संबंध में आपको रखना है याद, ठीक है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में अब जाति व आय प्रमाण पत्र बनवाने किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी देख लेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है पटवारी। याद रखना है पटवारी। चलिए, तो वही है, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो है अब जाति व आय प्रमाण पत्र बनवाने पटवारियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और प्रदेश में ऑनलाइन रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाण पत्र बनवाया जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा कि पटवारियों के जो है हड़ताल के कारण राज्य सरकार द्वारा अस्थायी व्यवस्था किया गया है। ओके, देखिए, भारत की पहली भांग अनुसंधान परियोजना किस राज्य में है? तो किस राज्य में है ये यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, जम्मू कश्मीर में है। याद रखना है, जम्मू कश्मीर में है। चलिए, तो वही है, याद रखिएगा कि भारत की पहली भांग अनुसंधान परियोजना जम्मू कश्मीर में है। और याद रखना है कि CSIR IIM जम्मू भारत में अपनी किस्म की जो है पहली भांग अनुसंधान परियोजना है। और याद रखना है कि इसमें नैरोपैथी, कैंसर और मिर्गी जैसे रोगों के इलाज से संबंधी गुणात्मक औषधि उत्पादन और निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। ओके, ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा पहला नौसैनिक अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, ओमान की खाड़ी। ध्यान दिएगा, ओमान की खाड़ी। चलिए, तो याद रखना है कि भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा ओमान की खाड़ी में 3 देशों का जो है पहला नौसैनिक अभ्यास सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। और इसमें तीनों देशों के जो है 9 सैनिकों ने हिस्सा लिया।
ध्यान दीजिएगा कि इसका लक्ष्य जो है भागीदार देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और परस्पर कार्रवाई अभियान को है ना बल प्रदान करना था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से किसने रजत पदक जीता है? तो किसने जीता है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों। ध्यान दीजिएगा, है ना, कुबेर सिंह और तरनिका टेटा, दोनों याद रखना दोनों का नाम। चलिए तो वही है, याद रखिएगा कि उड़ीसा के जो है भुवनेश्वर में प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के कुबेर सिंह व तरनिका टेटा ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और वही है कि है ना आवासीय तीरंदाजी अकादमी बिलासपुर के कुबेर सिंह ने 30 मीटर में सिल्वर मेडल जीता, सिल्वर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और याद रखना है कि खिलाड़ी जो है कुमारी तरनिका टेटा ने 100 मीटर विमेंस स्पर्धा में रजत पदक, वही है सिल्वर मेडल जीता। ओके, तो इतना कुछ याद रखिएगा। और भी है इसके संबंध में, तो याद रखना है कि विमेंस फुटबॉल सेमीफाइनल में छत्तीसगढ़ की टीम ने त्रिपुरा को है ना 4-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। और फाइनल मैच जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच 12 जून मतलब आज खेला जाएगा। याद रखना है कि भुवनेश्वर में आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में 18 राज्यों के जो है 5000 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। ओके, तो इतना कुछ याद रखिएगा इसके संबंध में। चलिए ये है, देखिए फ्रेंच ओपन टेनिस 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो किसने जीत लिया है यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, ईगा, है ना स्वितेक। याद रखना है ईगा स्वितेक। चलिए ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि फ्रेंच ओपन टेनिस 2023 में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी और पोलैंड की जो है प्रथम वरीयता प्राप्त ईगा स्वितेक ने महिला एकल का जो है खिताब जीत लिया है। और फाइनल में उन्होंने चेक गणराज्य की जो है कैरोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7 और 6-4 से हराया है। ध्यान दीजिएगा, और 5 साल में यह उनका दोस्तों तीसरा फ्रेंच खिताब है। ओके, तो याद रखना ये सब। चलिए देखिए राष्ट्रीय सब जूनियर व जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, अजय कुमार। याद रखिएगा दोस्तों, अजय कुमार। चलिए देखिए बालोद जिला स्थित शासकीय महाविद्यालय मंचुआ का नामकरण किसके नाम पर किया जाएगा? तो किसके नाम पर किया जाएगा देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, शहीद गेंद सिंह। ध्यान दीजिएगा, शहीद गेंद सिंह जी। चलिए देखिए स्वीडन में आयोजित होने वाले मिनी गोल्फ के वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से किसका चयन हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, शिवानी सोनी। ध्यान दीजिएगा, शिवानी सोनी। चलिए देखिए केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या कितनी है? तो कितनी है देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, 784। याद रखना है 784। चलिए हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में पहला स्थान किस राज्य का है? तो किस राज्य का है देख लीजिएगा, फूड सेफ्टी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, केरल। ध्यान दीजिएगा, केरल। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना कमेंट्स बॉक्स में। अरब सागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान का नाम बीपर जो है, इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा है? यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे, इसका जवाब दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा दोस्तों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।